नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम में अगला क्लास पढ़ने वाले हैं। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं और प्राकृतिक संख्या के घनों का योग कैसे मालूम किया जाता है। ठीक है, अब अगले क्लास में पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी चेकिंग, यानी कोई नंबर किसी से कैसे डिवाइड होगा, उसके नियम क्या है, बेसिक नियम वो चीज जानते हैं। और इससे संबंधित परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न भी हम लोग एग्जाम में वो प्रश्न भी जो एग्जाम पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लास में हल करने वाले हैं। ठीक है, नियम जो है इतना सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते, उसको समझ सकते हैं। और मैं बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा और आपको सारा कुछ एक बार में समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। दोबारा से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दो का नियम क्या होता है। दो से, ठीक है ना, एक से जो कटने वाली है तो एक से कोई जरूरत है नहीं, एक से गणित की सभी संख्याएं कट जाती हैं। दो से कटने का क्या नियम है, देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक सम हो या जीरो हो, ऐसी संख्याएं जो ऐसी कोई संख्या जिसका इकाई का अंक जीरो होगा या सम होगा, वो संख्याएं दो से विभाजित हो जाएंगी। जैसे इकाई का अंक जीरो है तो निश्चित ही दो से कट जाएगा। इकाई का अंक सम है, ये दो से कट जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए इकाई का अंक सम है, ये भी कट जाएगा दो से। आगे चेक कर लेते हैं, यहां पे इकाई का अंक सम है, ये भी कट जाएगा, डिजिट चाहे जितना ही बड़ा हो। यहाँ भी इकाई का अंक सम है, ये भी संख्या क्या होगा, ये पूरी संख्या दो से डिविजिबल है, दो से कट जाएगा। ठीक है, चाहे जितना बड़ा डिजिट होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे केवल ये देखना है, दो का नियम क्या देखना है कि इकाई का अंक या तो जीरो होना चाहिए या तो सम होना चाहिए। ऐसी कोई संख्या जिसमें इकाई का अंक जीरो हो या सम हो, वो सभी संख्याएं जो होती है वो दो से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगला लिखते हैं तीन से। तीन का नियम क्या होगा, ठीक है, ध्यान समझते चलिए, मैं 2-3 बार रिवीजन करा दूंगा, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तीन का नियम क्या होता है, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। यदि कोई संख्या दिया है, अगर उसके अंकों का योग 3 से अगर विभाजित है, वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे ये 1 2 3, ये देखिए, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके अंकों को जोड़ दिया जाएगा। 3 2 5 6, देखिए अंकों का योग जो आ रहा है वो 6 हो रहा है, 1 + 2 + 3, और ये अंकों का योग 6 है, 3 से कट जाएगा 6, इसका मतलब ये जो नंबर है 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चाहे जो भी होगा, चाहे जितना बड़ा डिजिट हो जाएगा। जैसे ये 4323 है, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे मालूम चलेगा, तो अंकों को जोड़ देंगे। 4 3 7 2 9 3 12, 12 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये भी नंबर क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। मतलब 3 का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो निश्चित ही पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 का नियम देख लेते हैं। 4 का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या फिर इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो। ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो या फिर इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो, वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है, आप इसे 4 से डिवाइड करें तो निश्चित पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। या फिर देखिए, ये 3724 लिखा हुआ है, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या है, 24। ये 24 4 से अगर डिवाइड हो रहा है तो निश्चित इसके पहले चाहे जो भी डिजिट बना, जितना भी डिजिट हो, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और भी कोई एक नंबर देख लेते हैं, जैसे इतने बड़ा डिजिट का नंबर है, केवल हमें लास्ट 2 डिजिट देखना है। ये अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो निश्चित ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, बीच बीच में इसको रिपीट करता रहूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, 5 का नियम देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या सम हो, ठीक है, 5 का नियम क्या है,
यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, ठीक है, सॉरी मैंने इससे सम बोला था, 5 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, 0 हो या 5 हो, वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 5 का नियम हो गया, 5 तक का। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट में कर दे रहा हूं। 2 का नियम क्या है, किसी संख्या के अंकों का योग 0 हो या सम हो, संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से अगर कटेगा तो निश्चित रूप पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। 4 का नियम है, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से कटना चाहिए, या इकाई और दहाई के स्थान पर 0 होगा, वो संख्या निश्चित है 4 से कट जाएगा। 5 का नियम क्या है, किसी संख्या की इकाई पर 0 हो या 5 हो, संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। 6 का नियम देख लेते हैं क्या होगा। 6 का नियम, ठीक है, किसी जो संख्याएं 2 से, ठीक है, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होंगी, वो संख्या क्या होगा, 6 से भी विभाजित हो जाएगा। जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगा, वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 430, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा 3 से, जैसे ये 4320, ये नंबर देखिए, ये नंबर 2 से भी विभाजित हो जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 0 है। 3 से भी हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये नंबर जो होगा वो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, वो संख्या क्या होगा, 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ये 6 का नियम है। अगला देख लेते हैं 7 का नियम। 7 का नियम थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, फिर भी समझने का प्रयास करिएगा, बहुत सिंपल सा ये भी है। 7 का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके शेष बचे संख्या में घटाते हैं, ऐसी संख्या को घटाने के बाद, ठीक है ना, घटाने के बाद या तो 0 हो या तो ऐसा छोटा नंबर आ जाए जो 7 से विभाजित हो जाए, वो संख्या 7 से विभाजित होगी। एक बार फिर सुनिएगा, किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके शेष बचे अंकों से घटाते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक करना है जब तक या तो 0 हो जाए या तो ऐसी संख्या आ जाए जो 7 से विभाजित हो, तो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, 245, ठीक है ना। अब ये 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, कैसे मालूम चलेगा, तो क्या बोले, इकाई के अंक को दुगना करके, इकाई के अंक को दुगना करके इसको घटा लेंगे। इकाई का अंक को दुगना कर दिए, 24 बचे, इकाई का अंक को दुगना कर दिया, यानी 5 में हो जाएगा 10, ये 10 माइनस कर लिए तो आ गया 14। तो 14 7 से कट जाएगा, इसका मतलब ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल होगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 441, ठीक है ना, 441 7 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे मालूम चलेगा, तो इकाई के अंक को क्या करेंगे, दुगना कर लेते हैं। ये इकाई के अंक को दुगना करेंगे तो 44 बचेगा, ये आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 42, 7 6 42, ठीक है। इसका मतलब ये भी नंबर जो है क्या होगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, एक और 6118, ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो वही स्टेप है, यहाँ पे 611, 8 का डबल करें कितना आ जाएगा 16, माइनस कर लेंगे, 11 में से 6 गया, बचा 3, सॉरी यहाँ बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 10 में से 1 गया, बचा 9, और यहाँ बचेगा 5, ठीक है। फिर से स्टेप इसको कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 का डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 माइनस कर लिया जाएगा, तो हो जाएगा 49, ठीक है। ये नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, उससे कम समय में आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 का नियम हो जाएगा। 8 के नियम को देखते हैं। 8 का नियम जो है, देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या, ध्यान सुनिएगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है, या फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 0 हो, तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये 7,51,512 है, ये 512 जो है 8 से विभाजित हो जाएगा।
इसके पहले चाहे जो भी डिजिट लगा हो, ये पूरा नंबर क्या होगा 8 से विभाजित हो जाएगा। या फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर अगर 0 लगा हुआ है, ठीक है ना, लास्ट के 3 डिजिट में 0 लगा हुआ है, इसके पहले चाहे जितना भी डिजिट लगा हो, ये निश्चित है वो संख्या क्या होगी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, अगला देखते हैं 9 से, 9 का नियम। अभी बड़े आराम से आपको फिर से एक और रिवीजन करा के मैं समझा दूंगा। तो 9 का नियम क्या है, 9 के नियम में देखते हैं, 9 का नियम क्या होता है, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो, कोई संख्या है, इसके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो निश्चित है संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 3 7 2 9, 9 से कट जाएगा। संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 4302 है, 9 से कटेगा या नहीं कटेगा कैसे पता चलेगा, इसको जोड़ लिया जाएगा, 4 3 7 2 9, 9 9 से कट जाएगा, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, जैसे ये, ठीक है ना, लिखा हो 34,263, ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो काउंट कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, 4 3 7 2 9 6 15 3 18, तो निश्चित ये संख्या क्या होगी 18, 9 से कट जाएगा, इसलिए संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला है 10 का नियम। 10 बहुत सिंपल सा है, किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 होगा तो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। बहुत सिंपल सा है, किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 है, ठीक है ना, संख्या का इकाई का अंक यदि 0 होगा तो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 11 का नियम देखते हैं। 11 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। 11 का नियम है, यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों के योगफल का अंतर, ठीक है, यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 हो या तो ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित है। मतलब इसका समझेगा, यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 हो या तो ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित हो, तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये लिखा हुआ 45,342, ये 11 से विभाजित होगी या नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो मैंने क्या बताया, यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों के योगफल का अंतर, एकांतर मतलब एकक का अंतर, एकक छोड़ के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 + 3 + 2 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 4 यानी 9। यदि किसी, क्या था नियम, यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों के योगफल, एकांतर अंकों का योगफल हो गया, एकांतर अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 हो, योगफल का अंतर या तो 0 हो या तो ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित हो जाए। यहाँ पे 0 आया, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी 9 से 11 से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, 81,839। अब ये 11 से विभाजित होगी या नहीं कैसे मालूम चलेगा, तो एकांतर अंकों के योगफल देख लेते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, एकांतर अंकों का योगफल तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 + 8, यहाँ पे 0 कर लेते हैं, इतना बड़ा नंबर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 8,18,290। ठीक है ना, 8,18,290, ये कटेगा या नहीं कटेगा 11 से, ये कर लेते हैं 8 + 8 + 9 हो जाएगा 8 8 16 9 25, और यहाँ हो जाएगा 1 + 2 + 0। ठीक है ना, ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, माइनस कर लेंगे तो हो गया 22। ये 22 11 से कट जाएगा, तो निश्चित है ये भी संख्या जो 8,18,290 है, ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी नियम है जो अगले वीडियो में बनाऊंगा, और इसमें इसी से ज्यादातर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो अब मैं इसमें प्रश्न कराऊंगा। एक बार फिर सारा नियम को रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, ध्यान समझना, याद कैसे होगा। 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम एक जैसा है। 2 का नियम क्या है, किसी संख्या का इकाई का अंक 0 होगा, वो संख्या, किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या सम हो, वो संख्या 2 से कट जाएगी। 4 का नियम क्या है, किसी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो या इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी तो संख्या 4 से कट जाएगी। 8 का नियम क्या है,
यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से कट जाए या फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा पर 0 हो, वो संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, आगे इसी तरीके से देखते हैं। 3 और 9 का नियम देख लेते हैं, दोनों एक जैसा है। 3 और 9 का नियम हो जाएगा। 3 का नियम है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, वो संख्या 3 से कट जाएगी, या फिर यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो संख्या 9 से भी कट जाएगी। ठीक है, आगे 5 का नियम क्या था? 5 का नियम था यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से कट जाएगा। 6 का नियम क्या है? 6 का नियम है जो संख्या 2 से कटेगा या 3 से कटेगा, 2 से 3 से कटने वाली संख्या 6 से कट जाएगा। ठीक है, 7 का नियम क्या था? 7 का नियम है किसी संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके शेष बचे अंकों वाली संख्या से घटाते हैं, और ये स्टेप तब तक अप्लाई किया जाता है जब तक या तो 0 आ जाए या तो ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, और एक लास्ट बचा 11 का नियम। 11 का नियम क्या था? यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों के योगफल का अंतर, यह भी मैंने बहुत अच्छे समझाया, यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों के योगफल का अंतर यदि 11 से कट जाए या फिर 0 हो जाए, वो संख्या 11 से कट जाएगा। 11 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझे रहिएगा। अब परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा था, बिना सॉल्व किए आपको थोड़ा सा नियम ध्यान में रहेगा, आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि 17 स्टार 3, यदि 17 स्टार 3 से भाज्य हो, मतलब ये ऐसा नंबर है जो 3 से कट जाए, भाज्य मतलब डिविजिबल हो जाए, कट जाए, तो स्टार का मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो स्टार की जगह पे क्या होगा? 3 से कटना है, कटना किससे है? 3 से। ठीक है ना, 3 से कटना है, तो 3 का नियम क्या है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 7 1 8, 8 3 11, 11 है, इस पे कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ही, तो 11 तो अगर 1 रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 7 1 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 3 से कट जाए, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी 1 1 हो जाएगा। ठीक है, बस नियम आपको ध्यान में, कुछ सॉल्व नहीं करना, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 18 स्टार 4, मतलब ये डिजिट है, स्टार मतलब डिजिट है, यदि 18 स्टार 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पे छोटा से छोटा अंक क्या होगा? ऑप्शन है 0 1 2 और डी है 3। तो स्टार के स्थान पे छोटा से छोटा अंक क्या होगा? देखिए, 4 से डिवाइड होने के लिए कहा जा रहा है, तो 4 का नियम क्या है? इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाए। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा तब भी 4 कट जाएगा। तो छोटा से, यहाँ पे कटने को तो 0 और 2 दोनों से हो जाएगा, लेकिन छोटा से छोटा सा कहा गया है प्रश्न में। ठीक है ना, कहा गया है ना कि छोटे से छोटा अंक क्या होगा? तो 0 क्या है? 2 से छोटा, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रश्न जल्दीबाजी में गलत होते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी से समझ के रखना होगा। ठीक है, नियम मालूम है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 5 to 4 स्टार पे डिजिट है, कहा जा रहा है कि यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 5 to 4 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा? ऑप्शन है 0 2 4 8, 0 2 4 और 8, छोटा से छोटा अंक कहा जा रहा है। तो छोटा से छोटा यानी 8 का नियम क्या है? इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से कटना चाहिए। तो छोटा अगर यहाँ पे हम 0 रख दिए तो 240 हो जाएगा, 240 से 8 से कट जाएगा, इसका मतलब छोटा छोटा अंक क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टार का वो छोटा छोटा मान क्या होगा जिससे 5 स्टार 6 9 से विभाजित होगा? ठीक है, चौथा प्रश्न है, 5 स्टार 6 9 से विभाजित होने के लिए कहा जा रहा है, 9 से कटने के लिए। ठीक है, ऑप्शन की भी जरूरत है नहीं, तो 6 5 11 और 9 से कटने के लिए 18 चाहिए, तो यहाँ पे 7 रख दिया जाएगा, 6 5 11 7 18, तो आंसर इसका क्या होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा नियम अगर आपको दिमाग में चल रहा है तो। ठीक है, अगला प्रश्न है, 3 4 स्टार 7,
3 4 स्टार 7। ठीक है ना, स्टार का मतलब यहाँ पे कोई डिजिट है, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे वह संख्या 11 से विभाजित हो, 11 से कटने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या बताया गया है, एकांतर अंकों के योगफल का अंतर 0 होना चाहिए। एकांतर अंक कौन सा होगा, ये होगा और ये होगा। ये कितना होगा, 4 + 7 यानी 11 हो जाएगा। ये 3 है प्लस स्टार कर लीजिए, कितना होना चाहिए यहाँ पे 11 लाने के लिए, ठीक है ना, तभी तो 0 होगा ना। तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन 3 कर देंगे तो स्टार का वैल्यू कितना रखा जाएगा, 8 रखा जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि 5 स्टार, चलिए मैं आगे लिखता हूं यहाँ पे 5वां प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे 5 स्टार 3 4 5 7 3 4 5 7 11 से विभाजित होने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो 11 करने में एकांतर अंकों के योगफल का अंतर यानी 5 3 8 8 5 13। ठीक है ना, योगफल कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। ये हो जाएगा यहाँ पे 7 4 11 और 11 2 13, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 13 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, ये छठा क्वेश्चन था। अगला 7वां, नियम आपको दिमाग होना चाहिए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना होगा, निम्नलिखित में से कौन संख्या 45 से विभाजित होगी, इसको थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है ना, देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या 45 से विभाजित होगी। तो 45 से कौन संख्या विभाजित, कैसे मालूम चलेगा, 45 का टेबल याद तो होगा नहीं, तो टेबल नहीं याद है कोई बात नहीं, इसको क्या करेंगे, 2 ऐसे नंबर ब्रेक कर लेते हैं जो को प्राइम नंबर हो, सअभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो 45 को 2 नंबर ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 को 2 नंबर ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 और 9। जो संख्या 9 और 5 से कटेगा वही संख्या 45 से कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है ना, 2 6 2 9 4 5 है। सेकेंड ऑप्शन है 2 6 2 9 3 5, 2 6 2 9 3 5। तीसरा ऑप्शन है 2 6 2 9 1 7, 2 6 2 9 1 7। चौथा ऑप्शन है 2 6 0 0 3। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो 45 से कौन संख्या कटेगी। इसका मतलब ये है कि जो संख्या 5 से कटेगा और 9 से कटेगा वही संख्या 45 से कटेगा। तो 5 से तो ये तीनों कट जाएगा, 5 से पहला दूसरा चौथा कट जाएगा, लेकिन तीसरा नहीं कटेगा। इसका मतलब तीसरा विकल्प तो होगा नहीं। अब 9 से काउंट करते, 9 का नियम क्या है, 9 का नियम है अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। जोड़ देते 6 2 8 2 10, 10 9 19, 19 और 4 23, 5 28। इसका योगफल आ रहा है 28, इसका मतलब ये 9 से नहीं कटेगा। इसको काउंट कर लेते हैं, 6 2 8 2 10, 10 9 19, 19 3 22, 5 27, 27 हो जाएगा। इसका मतलब 9 3 27, इसका ये क्या होगा, 45 से विभाजित हो जाएगा। जब ये आंसर आ गया तो आगे नीचे चेक करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 99 से विभाजित होगी। ठीक है ना, 99 से कट कौन संख्या होगी, 9 से और 11 से। जो संख्या 9 से कटेगा और 11 से, 11 9 99, जो संख्या 9 से और 11 से कटेगा वही संख्या 99 से कट जाएगा। ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 3 5 7 2 4 0 4, 3 5 7 2 4 0 4। सेकेंड ऑप्शन है 1 3 5 7 9 2, 1 3 5 7 9 2, 1 3 5 7 9 2। तीसरा ऑप्शन है 9 1 3 4 6 4, 9 1 3 4 6 4। और लास्ट ऑप्शन है 1 1 4 3 4 5। ठीक है, तो 9 से और 11 से चेक करते हैं। सबसे पहले 9 से काउंट कर लेते हैं। तो 9 से अंकों का योग, 9 का नियम क्या है, अंकों का योग 9 से करना चाहिए। 4 4 8 2 10, 7 17, 17 5 22, 22 और 3 25। ये नहीं कटेगा, जब 9 से नहीं कटेगा तो आगे कोई मतलब नहीं। इसका योगफल आ रहा है 25, तो 9 से कटेगा नहीं। इस भी 9 से चेक कर लेते हैं। 3 1 4, 5 4 9, 9 18, 18 2 20, 7 27। ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, आगे की और देख लेते हैं क्या क्या होगा। 6 4 10, 4 14, 14 1 15, 15 और 9 24, 24 3 27। ये भी 9 से कट जाएगा। 5 4 9, ये हो जाएगा 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16 2 18। ये भी 9 से कट जाएगा। यानी ये तो ऑप्शन होगा नहीं,
अब बी सी डी में चेक करना, अभी 11 का नियम। 11 का नियम क्या है? एकांतर अंकों के योगफल का अंतर 0 हो या फिर सम संख्या हो। तो एकांतर अंक का योगफल क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 1 6 9 6 15 15 हो गया। ये हो गया 7 3 10 10 2 12। ये नहीं होगा, ठीक है। अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 9 11 से कटने के लिए होना चाहिए। तो अंतर कितना रहा? 3 आ रहा, ये नहीं होगा। इसमें चेक कर लेते हैं। 9 3 12 12 6 18 और यहाँ हो जाएगा 4 1 5 और 5 4 9। ये 9 आ रहा है। 11 तब नहीं 11 का 11 हो जाता, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ये लास्ट ऑप्शन जब कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो ये 4 1 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो गया, 5 3 8 1 9 यानी 0 आ गया। इसका मतलब ये नंबर जो है 11 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये नंबर जो है 99 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नियम मालूम होना चाहिए, सॉल्व करना बहुत इजी होता है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। कहा जा रहा है यदि, ध्यान समझिएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज प्रश्न है। यदि 7 3 8 a 6a से भाज्य है तो a का मान है, ठीक है ना। 7 3 8 a 6a 11 से भाज्य है तो a का मान है, यानी 11 से कटना चाहिए। तो 11 का नियम क्या है? 11 का नियम है अंकों का योगफल 11 से अंकों एकांतर अंकों के योगफल का अंतर। तो एकांतर अंकों के योगफल का अंतर कितना होगा? ये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7 8 और 6, 7 प्लस 8 प्लस 6 8 7 15 6 21 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? 3 प्लस a तो अंतर 0 होना चाहिए। 11 से कटना तो अंतर तो 0 होना चाहिए, तो ये भी 21 होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 2a इक्वल टू ये ट्रांसपोजिशन होगा तो हो जाएगा 80, ठीक है। तो a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। a का वैल्यू हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ भी 9 हो जाएगा। तो यानी a का वैल्यू क्या कहलाएगा? यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा 9। यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां। 10वां भी 11 से डिविजिबल के लिए कहा जा रहा है। क्या है? यदि 10वां क्वेश्चन है 156 स्टार 942 से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। स्टार का मतलब डिजिट ये अंक है, ताकि यह 11 से विभाजित हो जाए। तो सीधे सीधे हो जाएगा यहाँ पे 6 1 7 और 7 और 9 हो जाएगा 9 7 16 16 2 18 और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 5 5 हो जाएगा। यहाँ पे स्टार है और 5 4 9, तो यहाँ पे 9 रख लिया जाएगा तभी तो होगा ना, ठीक है। सॉल्व कर देता हूँ। 1 प्लस 6 प्लस 9 इक्वल टू 18 हो जाएगा यहाँ पे। और ये है 5 है प्लस स्टार और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ना 4, तो 18 आना चाहिए। यहाँ पे स्टार का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा? 5 4 9 उधर माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 9। तो आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और एक बार फिर से नियम ध्यान सुन लीजिएगा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। नियम को थोड़ा ध्यान समझे रहेंगे तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान सुनिएगा। नियम क्या है कि 2 का नियम, 2 का 4 का 8 का, फिर से देखिएगा 2 4 8 का नियम जो है, 2 का नियम है इकाई के अंकों का इकाई के स्थान पर, किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो या सम हो। 4 का नियम है इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो या ऐसी संख्या जो 4 से कट जाए। 8 का नियम क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर 0 हो या ऐसी संख्या बन जाए जो 8 से कट जाए। 3 और 9 का नियम क्या है? 3 और 9 का नियम हो जाएगा अंकों का योगफल यदि 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगा। संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से कट रहा है तो 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 का नियम क्या हो जाएगा? किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो, संख्या 5 से कट जाएगा, ठीक है। 6 से कौन संख्या कटेगी? जो 2 से और 3 से कटेगी वो 6 से भी कट जाएगी। 7 का नियम क्या है? इकाई के स्थान पर यदि किसी संख्या के इकाई के अंकों को दुगना करके शेष बचे अंकों वाली संख्या से घटाते हैं। ये स्टेप तब तक करते हैं जब तक या तो ऐसी संख्या जो 7 से कट जाए या फिर 0 हो जाए, ठीक है। और एक लास्ट बचा जो इंपॉर्टेंट है 11 का। तो 11 का नियम क्या है कि किसी संख्या के एकांतर अंकों के योगफल का अंतर,
जीरो हो या ऐसी संख्या है जो 11 से कट जाए, तो ऐसी सभी संख्याएं 11 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बार आप ध्यान इसको समझ लेंगे तो सॉल्व करने में 2 सेकंड में आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।